हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस क्लास के अंदर 35 क्वेश्चन है, सिर्फ 35 क्वेश्चन है, 35। और आपकी जो एग्जाम होगी ना, उसमें भी 35% आएंगे। और 35% जो होंगे उनमें से पास होने के लिए आपको 14% सही करने हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? सही करने हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर आपको पूरे 35 के 35 आपको सही करने हैं। देखते हैं कौन कौन लोग पूरे 35 के 35 सही करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है दोस्तों आपसे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। याद रखना, इस लेस के बाद में यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो आराम से, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो गणना करने वाली मशीन, चित्र बनाने वाली मशीन, गाना बजाने वाला यंत्र या टेलीविजन। बताइए दोस्तों कंप्यूटर क्या है। दोस्तों कंप्यूटर जो है वो है गणना करने वाली मशीन। गणना करने वाली मशीन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? कंप्यूटर बोलेंगे। ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है आपका ए ऑप्शन होगा इसमें, और पहला सवाल सभी का सही हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बात की जा रही है यहाँ पे कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी कि माइंड की। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ठीक है, दिमाग भी लिखा आ सकता है, मस्तिष्क भी आ सकता है और माइंड भी आ सकता है। ठीक है, और ब्रेन भी आ सकता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, माउस होगा या कीबोर्ड होगा। जल्दी से मुझे बताइएगा। ये तो इजी है और कई बार कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर क्या एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों यहाँ बात की जाए कंप्यूटर माइंड की, तो उसे बोलते हैं दोस्तों सीपीयू। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीपीयू कहा जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सीपीयू होगा। क्या होगा दोस्तों? सीपीयू होगा। तो बी ऑप्शन पे टिक लगा दिया होगा आपने भी। और टिक लगा दिया तो एक बात और कहना चाहूंगा, इस क्लास को शेयर जरूर करना, शेयर। ठीक है, सभी उन बच्चों के पास में जिनकी आरएससीआईटी की या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम है, उन बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इतना काम तो आप कर दो। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है आज का, कंप्यूटर के तीन भाग कौन कौन से हैं। या सॉरी, कंप्यूटर नहीं, सीपीयू के तीन भाग कौन से हैं। सीपीयू की बात की जा रही है यहाँ पे। सीपीयू के तीन भाग कौन से हैं? विच आर द थ्री पार्ट्स ऑफ सीपीयू। एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू यूपीएस रैम, सीयू माउस कीबोर्ड, एएलयू रैम या मॉनिटर। अगर आपने पढ़ रखा हो तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब क्या होगा। दोस्तों यहाँ बात की जाए, सीपीयू के तीन भाग होते हैं, जैसे सीपीयू है अपना, और सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा एएलयू, एक हो जाएगा दोस्तों सीयू, और एक हो जाएगा दोस्तों एमयू। ये तीन भाग हो जाते हैं दोस्तों सीपीयू के। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे बोलेंगे कंट्रोल यूनिट, और ये होता है दोस्तों मेमोरी यूनिट। ठीक है, क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे होगा ए ऑप्शन इज राइट, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध बनाता है, सिर्फ गेम चलाता है, डेटा हटाता है, या केवल इंटरनेट चलाता है। बात किसकी जा रही है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करता है वो करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच संबंध बनाता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। तो चार में चार आपके सही हो चुके होंगे। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आज का, विंडोज किसका उदाहरण है। विंडोज किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, या एंटीवायरस का। बताइए दोस्तों विंडोज किसका एग्जाम्पल है या उदाहरण है? विंडोज। दोस्तों विंडोज की बात की जाए तो विंडोज यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। किसका है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो किस किस का सही था? बी ऑप्शन यहाँ पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन है दोस्तों? विंडोज है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवे हो गया छठे क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है भाई? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनल नेट, या इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, या इंटरलिंक्ड नेट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका फुल फॉर्म? ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर एक से दो फुल फॉर्म आपके आएंगी, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, और मुझे बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे होगा इंटरकनेक्शन,
नेटवर्क। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ओपन वेबसाइट। ब्राउजर का, नोटपैड का, एमएस पेंट का या वर्ड पैड का। बताइए दोस्तों किसका होता है वेबसाइट ओपन करने के लिए, मतलब वेबसाइट को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग होता है। ब्राउजर, नोटपैड, एमएस पेंट या वर्ड पैड। दोस्तों वर्ड पैड काम नहीं आता है, ना ही एमएस पेंट काम आता है, ना ही नोटपैड। ब्राउजर आप जो होते हैं ब्राउजर जैसे मान लो हो गया क्रोम हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ठीक है, एक तरीके से सफारी हो गया, इनसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की और 8वां क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, एक्सप्रेस मेल या एक्सटेंडेड मेल। बताइए दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे ईमेल का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ए ऑप्शन इज राइट। अब बात आती है कि ईमेल काम क्या आती है, संदेश भेजने, है ना, वह प्राप्त करने के काम आती है। ओके, क्लियर है तक का। और हम कितने एमबी तक संदेश भेज सकते हैं अधिकतम 25 एमबी तक का। कितना दोस्तों 25 एमबी तक का हम संदेश भेज सकते हैं एक साथ में। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 9वां। गूगल ड्राइव क्या है। व्हाट इज गूगल ड्राइव। गेम, क्लाउड स्टोरेज सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम या वायरस। बताइए दोस्तों यहाँ पे गूगल ड्राइव क्या है भाई। तो दोस्तों गूगल ड्राइव की बात की जाए यहाँ से तो ये है क्लाउड स्टोरेज सर्विस। क्या है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज सर्विस। बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करना, साथ में कमेंट करके बताओ कि कितना क्या समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं भाई क्लास से। ठीक है, डिजिटल भुगतान में यूपीआई का अर्थ क्या है। डिजिटल भुगतान में मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो उसमें यूपीआई का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पे इंटरनेट, यूजर पेमेंट आईडी या यूनिवर्सल पेमेंट इन्फो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल भुगतान में, ठीक है, जो यूपीआई का पूरा नाम है वो है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन है आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। किसमें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूँ, वर्ड को भी सेम आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की, क्या करने की दोस्तों, बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। शॉर्टकट टू बोल्ड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है भाई, बताइए दोस्तों क्या है। कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी या कंट्रोल पी। ये तो एकदम इजी सवाल है, आप बता सकते हो इसका जवाब तो। ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बोल्ड करें तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में बी होती है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल बी। कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने का। किसका होता है दोस्तों, अंडरलाइन करने का होता है। कंट्रोल आई होता है दोस्तों इटैलिक करने का। ठीक है, कंट्रोल बी होता है बोल्ड करने का, कंट्रोल पी होता है दोस्तों प्रिंट करने का होता है। ठीक है, प्रिंट करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कई बार एकदम इजी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा 12वां। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जब बात किसकी आ रही है दोस्तों, एक्सेल की आ रही है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। ये काफी क्वेश्चनों मैंने हल कराया आपसे, ऐसे कैसे, जल्दी बताइए मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। एक रिवीजन क्वेश्चन मान लो इसको तो, क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूँ इस चीज को भाई आपको, अगर आपने क्लास देखी हो मेरी तो। ठीक है, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे जब आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है भाई। देखो जब फॉर्मूला लिखते हो आप एक्सेल के अंदर तो इक्वल सम ऐसे तो लिखते हो ना, इक्वल मिन का फॉर्मूला यानी कि मिनिमम का फॉर्मूला MIN आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे तो आप लगाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा क्या रहे हैं दोस्तों, इक्वल सिंबल लगाते हैं हम। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, इक्वल सिंबल। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट की क्या है।
पावर पॉइंट में नई स्लाइड की किसकी बात की जा रही है दोस्तों, नई स्लाइड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो नई स्लाइड डालने के लिए देखो कंट्रोल एन से तो आता है न्यू फाइल, क्या आता है दोस्तों, न्यू फाइल हम बोल सकते हैं इससे, लेकिन कंट्रोल एम से आता है दोस्तों न्यू स्लाइड, क्या आता है दोस्तों, न्यू स्लाइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। एक आता है दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, किसके लिए दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। तो डुप्लीकेट स्लाइड ध्यान रखना, इसके लिए हम यूज करेंगे हम कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करेंगे। क्या दोस्तों, कंट्रोल डी से हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है अब की बार, ये थोड़ा ध्यान रखना, लिख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है। इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है, एमबीपीएस में, एमबी में, जीबी में या केबी में। बताइए दोस्तों, इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है। तो इंटरनेट की जो गति मापी जाती है दोस्तों, वो मापी जाती है दोस्तों एमबीपीएस, एमबीपीएस में मापी जाती है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है, व्हाट इज साइबर क्राइम। ऑनलाइन अपराध, सड़क अपराध, मोबाइल गेम या बैंक बंद होना। दोस्तों साइबर क्राइम की बात की जाए यहाँ से, तो ये होते हैं दोस्तों एक तरीके से ऑनलाइन अपराध, ऑनलाइन क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं ऑनलाइन अपराध। ओके, तो 15 तक पूरे हो चुके हैं और 15 में से आपके कितने सही हुए हैं भाई, 15 में से आपके कितने सही हुए, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, कितने सही हुए हैं 15 में से, देखते हैं किसके 15 में से 15 सही हुए हैं भाई। अब चलते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हानिकारक प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, गेम या डॉक्यूमेंट। तो इजी एकदम, क्या होगा दोस्तों, हानिकारक प्रोग्राम। तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, हानिकारक प्रोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 17वां, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों क्या है पूरा नाम सीपीयू का। दोस्तों सीपीयू का यहाँ पे पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट यूटिलिटी या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बता के आया था सीपीयू का पूरा नाम आपको, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पता होगा आपको। तो जल्दी से बताइए मुझे दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे सीपीयू का पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। एक होता है एएलयू, एक होता है दोस्तों आपका सीयू और एक होता है दोस्तों एमयू। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं सीपीयू के। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां, एमएस वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। बात किसकी की जा रही है दोस्तों, सेव करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या है भाई एमएस वर्ड में, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड। जल्दी से मुझे बताइएगा क्योंकि ये एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा हो तो ये आपको आता होगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं किस किस का जवाब सही हो पाता है इसमें। दोस्तों एमएस वर्ड में सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है दोस्तों कंट्रोल एस। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल एक्स होती है दोस्तों कट करने की, किसकी दोस्तों, कट करने की। हो सकता है क्वेश्चन में मूव भी लिखा सकता है कट की जगह पे, तो यहाँ पे ये होती है। कंट्रोल सी होती है दोस्तों कॉपी करने की, और यहाँ पे कंट्रोल जेड होती है दोस्तों अंडू करने की शॉर्टकट की। किसकी होती है दोस्तों, अंडू करने की होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कंट्रोल ऐसा आएगा सेव करने के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 19वां, अंडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब बता दो भाई, जस्ट बताया था मैंने 1 सेकंड पहले ही आपको। अंडू करने की शॉर्टकट की क्या है, क्लास में ध्यान है कि नहीं आपका, अगर पूरा ध्यान है तो बताइए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अंडू करने की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल यू ना, कंट्रोल यू नहीं अंडू करने की, कंट्रोल जेड है। क्या है दोस्तों, कंट्रोल जेड से क्या होता है दोस्तों, अंडू होता है। ठीक है, और किस किस को कंट्रोल यू लग रहा था भाई, कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल एक्स से होता है दोस्तों कट, क्या होता है, कट होता है। और कंट्रोल वाई से क्या होता है भाई, रीडू होता है। क्या होता है दोस्तों, रीडू होता है कंट्रोल वाई से। ठीक है, तो ऐसे मिलान मत करना, कभी कभी क्या होता है ऐसे, यहाँ पे यू देखा आपने
और आप क्या सोचोगे यार यू होगा इसमें तो, ठीक है, तो ऐसे गलत कर देते हैं कई बार। तो आपको इनको पढ़नी है अच्छे से, और परीक्षा के अंदर कम से कम 1 या 2 शॉर्टकट की आपके जरूर आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। 1 या 2 शॉर्टकट पूछी जा सकती हैं, तो आराम से आप इनको पढ़ के जाना है शॉर्टकट कीज को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि रीडू की शॉर्टकट की क्या है। वाह, अभी बताया था जस्ट मैंने आपको, रीडू की शॉर्टकट की क्या है भाई, REDO। रीडू की शॉर्टकट की क्या है, तो ये होती है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में Y प्रेस करेंगे तो रीडू हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल Y, ए ऑप्शन। कंट्रोल R किससे होता है दोस्तों, कंट्रोल R की बात करें हम दोस्तों MS वर्ड में, किसमें दोस्तों, MS वर्ड में, तो ये होता है दोस्तों RIGST, राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल C की बात की जाए दोस्तों, तो कॉपी होता है, बताया था अभी मैंने। कंट्रोल B का मतलब होता है दोस्तों बोल्ड करना, और बोल्ड को हिंदी में बोलते हैं गहरा करना या गाढ़ा करना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां, यहाँ पे 21वां, भारत सरकार की ई गवर्नेंस वेबसाइट का उदाहरण है। भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट दोस्तों, ई गवर्नेंस वेबसाइट, ध्यान रखना, कई बार वेबसाइट पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। भारत सरकार की ई गवर्नेंस वेबसाइट का उदाहरण है ई-मित्रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भारत की ई गवर्नेंस जो वेबसाइट है वो कौन सी है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। मैं देता हूँ आपको 2-3 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोगों का सही हो पाता है ये जवाब एक तरीके से। तो दोस्तों भारत सरकार की ई गवर्नेंस जो वेबसाइट है वो है दोस्तों ई-मित्रा। कौन सी है दोस्तों, ई-मित्रा है, ध्यान रखना इसका। ई-मित्रा कौन सी है दोस्तों, भारत सरकार की ई गवर्नेंस वेबसाइट है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 22वां, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है। MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे MS एक्सेल की, तो एक्सेल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है डेटा गणना के लिए या डेटा कैलकुलेशन के लिए, ए ऑप्शन इज राइट। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए हम उपयोग कर सकते हैं MS वर्ड का। प्रेजेंटेशन के लिए हम कर सकते हैं दोस्तों MS पावर पॉइंट का, ठीक है। और सर्चिंग के लिए हम कोई सा भी एक ब्राउजर उपयोग कर सकते हैं ना, ब्राउजर का नाम लिख लेना, जैसे कि क्रोम हो गया, जो भी है हम ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की, और 23वां है कीबोर्ड पर स्पेस देने के लिए कौन सी कुंजी होती है। कीबोर्ड पर स्पेस देने के लिए कौन सी कुंजी होती है, ये कीबोर्ड का है भाई। कीबोर्ड पर स्पेस देने की बात की जा रही है, बहुत ईजी है वैसे। टैब, एंटर, स्पेस बार या शिफ्ट। दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्पेस देना चाहते हैं एक अक्षर का, किसका दोस्तों, एक अक्षर का, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप एक अक्षर का देना चाहते हैं, एक अक्षर का स्पेस, ठीक है, तो आप स्पेस बार यूज करोगे। क्या यूज करोगे दोस्तों, स्पेस बार। अब आप बोलोगे टैब से भी तो स्पेस देते हैं ना, तो या थोड़ा सवाल ये मान लो, थोड़ा स्प्रिंट है, इसमें लिखना चाहिए था कि एक अक्षर का स्पेस देने के लिए स्पेस बार, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टैब का उपयोग होता है दोस्तों निर्धारित जगह के लिए, है ना, जगह के लिए स्पेस देने के लिए, मतलब एक निर्धारित जगह कर दी जाती है, 2 की 4 की, है ना, जो भी है, तो स्पेस देने के लिए काम आता है। यहाँ पे स्पेस बार आता है एक अक्षर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए अगर कुछ भी लिखा नहीं आता तो आप स्पेस बार पे टिक करना, स्पेस बार सही होगा आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 24वां, एंटर कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है। एंटर कुंजी का नई लाइन शुरू करने के लिए, अक्षर मिटाने के लिए, कर्सर आगे बढ़ाने के लिए या पेस्ट करने के लिए। दोस्तों एंटर कुंजी का जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों नई लाइन शुरू करने के लिए, है ना, या इसमें लिख सकते हैं नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए। नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए एंटर कुंजी का प्रयोग होता है। अक्षर मिटाने के लिए आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो, है ना, या फिर आप डिलीट का यूज कर सकते हो, ठीक है। बैक स्पेस से दोस्तों जो लेफ्ट साइड के अक्षर होते हैं ना वो मिटते हैं, और कर्सर के राइट साइड के अक्षर कौन मिटाता है दोस्तों, डिलीट मिटाता है। कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए मूविंग एरो का प्रयोग करेंगे हम, है ना, जो कर्सर कुंजी होती है ना, ऐसे ये हो गई, ये हो गई डाउन, ये हो गई, इनका प्रयोग करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम करते हैं दोस्तों कंट्रोल और वी का प्रयोग, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा कीबोर्ड की फंक्शन कीज कितनी होती है। कई बार ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पूछ लिया जाता है यहाँ से कई बार कि फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं, 8, 12, 10, 12 या 15,
बताइए दोस्तों कितनी होती है, ये तो आपको आता होगा भाई। कीबोर्ड की फंक्शन कीज कितनी होती हैं दोस्तों, ये होती है 12। कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। और 12 का मतलब सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। और ये स्टार्टिंग होती है दोस्तों F1 से लेकर के F12 तक। F1 से F12 तक ये शॉर्टकट कुंजियां होती हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो 25% हो चुके हैं ना, तो आपके कितने सही हुए बताइए। अब 10% और बचे हैं, देखते हैं 10 में से आपके कितने सही होते हैं। ठीक है, 25 हो चुके हैं, 10 बचे हैं। अब देखते हैं 10 में से आपके कितने सही हो पाते हैं भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग डिवाइस। बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है टच स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पे टच स्क्रीन किसका उदाहरण है, बताइए दोस्तों किसका होगा भाई टच स्क्रीन। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। टच स्क्रीन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों वैसे टच स्क्रीन को इनपुट डिवाइस माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस माना जाता है। ठीक है, आउटपुट में क्या क्या आएंगे दोस्तों, आउटपुट में हम बात कर सकते हैं प्रिंटर, है ना, मॉनिटर, ओके। और यहाँ पे इनपुट में आएंगे कीबोर्ड, है ना, स्कैनर, है ना, स्कैनर के बाद में हम याद कर सकते हैं माउस, ओके। स्टोरेज में आ जाएगी दोस्तों एक तरीके से मेमोरी कार्ड आ जाएंगे, मेमोरी मान लो आप, है ना, HDD। इसके बाद में प्रोसेसिंग में आ जाएगा दोस्तों एक तो CPU। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 27वां। कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, बताइए दोस्तों कहाँ होता है। वो होता है दोस्तों रैम में। किस में होता है दोस्तों, रैम में होता है। अब यहाँ पे आपसे रैम और रोम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। रोम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्लियर यहाँ तक का। और ये दोनों जो होती हैं प्राइमरी मेमोरी होती है, ओके। और ये जो होती है दोस्तों ये सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 28वां। MS वर्ड में पेज सेटअप कहाँ से किया जाता है। MS वर्ड में पेज सेटअप कहाँ से किया जाता है भाई, इंसर्ट टैब से, लेआउट टैब से, होम टैब से या रिव्यू टैब से, बताइए दोस्तों। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे पेज सेटअप टैब की, सॉरी पेज सेटअप की जा रही है। तो पेज सेटअप जो होता है दोस्तों वो होता है लेआउट टैब से। किससे दोस्तों, लेआउट टैब से होता है। ठीक है, लेआउट टैब से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, लेआउट टैब से। अब चलते हैं 29 की तरफ। साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय उचित है। बेस्ट वे ऑफ फॉर साइबर सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, पब्लिक वाईफाई में लॉगिन करना, पासवर्ड शेयर करना। बताइए दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय उचित है, जल्दी से बताइए भाई। तो दोस्तों बात करें साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय उचित है, बताइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, पब्लिक में वाईफाई लॉगिन करना, पासवर्ड शेयर करना। दोस्तों यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए। पासवर्ड के अंदर मान लीजिए आपको अक्षरों का यूज करना चाहिए, मतलब लेटर्स का, प्लस आपको नंबर्स का यूज करना चाहिए, प्लस एक तरीके से सिंबल का आपको यूज करना चाहिए, है ना, सिंबल। ओके, इनका यूज आप करोगे तीनों को मिला करके तो एक क्या होगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनते हैं। ठीक है, तो वीक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है 30 आज का। कंट्रोल P का उपयोग होता है प्रिंट, पेस्ट, पेज सेटअप या पैराग्राफ। दोस्तों कंट्रोल P का मतलब प्रिंट करना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा प्रिंट करना। कई लोग इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट नहीं होगा भाई, प्रिंट होगा। ये ऑप्शन इज राइट। और पेस्ट की होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी ऑप्शन यूज करेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वीं की ओर। लेकिन मुझे बताइए 30 में से आपके कितने % सही हो चुके हैं, 30 में से जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 31 में क्या है दोस्तों,
कंट्रोल सी का उपयोग होता है, कंट्रोल सी का उपयोग होता है कॉपी, कट, पेस्ट या प्रिंट। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल सी की बात की जाए तो इससे होता है दोस्तों कॉपी, ये तो आपको आता होगा अच्छी तरह भाई। तो यहाँ पे आएगा कॉपी करना, ए ऑप्शन इज राइट। कट करने के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में एक्स का। पेस्ट करने के लिए करेंगे दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी का प्रयोग, और प्रिंट करने के लिए करेंगे हम कंट्रोल के साथ में पी का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये, और आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 32। कंट्रोल वी का उपयोग किस लिए होता है, पेस्ट, कॉपी, कट या सेलेक्ट। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कंट्रोल वी का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। कॉपी करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ में सी का, कट करने के लिए कंट्रोल के साथ में एक्स का, और सेलेक्ट करने के लिए बात की जाए ऑल सेलेक्ट की, किसकी दोस्तों, ऑल सेलेक्ट की बात की जाए तो कंट्रोल के साथ में ए का प्रयोग हम कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ए का, किसके लिए, ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 33 की तरफ। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। 33 है दोस्तों, यहाँ से अल्ट F4 का प्रयोग किस लिए होता है, अल्ट F4 का प्रयोग किस लिए होता है, क्लोज प्रोग्राम, ओपन फाइल, रिफ्रेश या सेव करने के लिए। बताइए दोस्तों, अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों अल्ट F4 का जो प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों क्लोज प्रोग्राम के लिए। किसके लिए दोस्तों, क्लोज प्रोग्राम के लिए। ओपन फाइल के लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल O का प्रयोग, रिफ्रेश के लिए हम कर सकते हैं F5 का प्रयोग, और सेव के लिए हम कंट्रोल S का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 34 की तरफ। कंट्रोल शिफ्ट और N का प्रयोग किस लिए होता है, कंट्रोल शिफ्ट और N का प्रयोग किस लिए होता है, कंट्रोल उसके साथ में यूज होगा दोस्तों शिफ्ट, फिर यूज हो रहा है दोस्तों N, ये ध्यान रखना, कंट्रोल फिर शिफ्ट है ना प्लस N, कि इसलिए होगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट N का प्रयोग, तो वो होगा दोस्तों नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए। ये ऑप्शन इज राइट। प्रिंट करने के लिए वापस बता देता हूँ कंट्रोल और P का। रीनेम करने के लिए हम आप F2 का प्रयोग कर सकते हैं, किसका दोस्तों, रीनेम के लिए F2 का, जिसमें फोल्डर और फाइल का नाम हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे आज का अंतिम। राजस्थान सरकार की कौन सी योजना डिजिटल भुगतान से जुड़ी है, राजस्थान सरकार की कौन सी योजना डिजिटल भुगतान से जुड़ी है, ई मित्रा, भामाशाह, राजपे या ए और बी। बताइए दोस्तों क्या आएगा इसमें सही जवाब। तो जवाब देने से पहले बता देता हूं दोस्तों, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे थे मेरी तो सारी वीडियो देखो, आप कंप्लीट वीडियो देखो, मतलब ऑल क्लास आप ज्वाइन करो मेरी। ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी, एक वीडियो देखने से पार नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो मेरी प्लेलिस्ट है ओके RSCIT की, कंप्लीट आप वॉच करो उसको। ठीक है, और अगर आपको धीमी लगे तो 2x कर लो, आराम से 2x करके देख लो सारे पर्सन। ठीक है, और जो कठिन पर्सन उनको लिख लो, आप आराम से लिख लो साथ में। ठीक है, जिससे आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, एक तो इसमें मित्रा होता है, एक यहाँ पे भामाशाह कार्ड होगा। तो यहाँ पे आएगा बोथ ऑप्शन, मतलब A और B दोनों आएंगे, तो यहाँ पे D ऑप्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, D ऑप्शन होगा इसमें। क्लियर, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो किस किस को क्लास मेरी पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस क्लास को उन सभी बच्चों के पास आप शेयर कर दो जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर एग्जाम है। ये आपके हाथ में दोस्तों। ठीक है, और मैं रोजाना क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, तो रोजाना वॉच कीजिएगा। ठीक है, हर रोज नए पर्सन होंगे दोस्तों, और मैं देखता हूँ कि आपके कितने पर्सन सही होते हैं। ठीक है, तो आप 35 में से आपके कितने पर्सन सही हुए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मतलब क्या बताना है आपको कि 35 में से आपको कितने पर्सन सही हुए ये बताना है, साथ में क्लास कैसी लगी ये बताना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तैयारी को बेटर करते रहिए, मेरी सारी वीडियो देखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रांग होती रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।